वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देख रहे थे, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या फ्लक्स होगा, ये सब कैलकुलेट करना सीख रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये देख रहे थे, जो हमारा अगर कोई कंडक्टर है वो किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर आया है, सपोज़ ये एक कंडक्टर है और इस पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, सपोज़ इस डायरेक्शन में हमने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर क्या होता था, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। इसके इनसाइड चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करके इस सरफेस पर कलेक्ट हो जाते थे, और इनसाइड जो रहता था वो चार्ज न्यूट्रलिटी होता था, मीन्स इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता था। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कुछ इस प्रकार होता था कि जब तक ये यहाँ पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता था, वो अपोजिट टू द सोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड, मीन्स सोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होता था। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तब तक हो रहा होता था जब तक कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड सोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के इक्वल ना हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते थे कि इनसाइड जो है वो चार्ज न्यूट्रलिटी होता था। तो अब सपोज हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसके इनसाइड अगर कोई सपोज कैविटी है, तो उस कैविटी के ऊपर भी अगर हम लोग कुछ सपोज क्यू चार्ज देंगे, तो ड्यू टू इंडक्शन इसके इनर सरफेस पर माइनस, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, ताकि ये इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह पाए, क्योंकि ये कंडक्टर के इनसाइड ही होगा। जब कोई भी वॉल्यूम कंडक्टर के इनसाइड होगा तो वो वॉल्यूम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडीशन बनेगा, और ये जो प्लस क्यू चार्ज रहेगा वो इसके सरफेस पर आकर के कलेक्ट हो जाएगा, और इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो ये हम लोग सीख चुके थे कि जो कुछ भी अगर हमारे पास इस तरह का हो, कोई भी वॉल्यूम इनसाइड एक कंडक्टर होगा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए उस पर जो कुछ भी चार्ज दिया गया होगा वो उसके सरफेस पर आकर के कलेक्ट हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग दूसरा एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं, और दूसरे एप्लीकेशन की मदद से हम लोग पता करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, मीन्स यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की वजह से क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, ये हम लोग पता करने वाले हैं। और इसमें हमारा दो पार्ट होगा। सो पहला पार्ट जो होगा वो हमारा होगा इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, मीन्स इस स्फीयर के इनसाइड हमारा कोई पॉइंट होगा तो उस पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो पता करेंगे, एक आउटसाइड पे और दूसरा इनसाइड पे। सो पहला हमारा होगा आउटसाइड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन आउटसाइड पॉइंट। सो किसी आउटसाइड पॉइंट पर हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। और जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट, मीन्स कोई इनसाइड पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढेंगे इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से यूजिंग गॉस लॉ। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को अगर देखने का ट्राई करेंगे, सपोज बिकॉज ऑफ ए आउटसाइड पॉइंट, या सॉरी एट आउटसाइड पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड मालूम करने का अगर ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पता करेंगे किसी आउटसाइड पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। सो सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, सपोज हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, ये इस पर हर जगह जो है वो इक्वल चार्ज है। तो इसका अगर रेडियस सपोज हमने कैपिटल आर लिया, तो सपोज यहाँ पर कोई एक और भी पॉइंट हम लोग पी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं,
तो इस पॉइंट पर इस यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर हम लोग इसको ढूंढने का ट्राई करेंगे यूजिंग गॉस लॉ, तो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सपोज ये जो हमारा पी पॉइंट था, ये हमारा सेंटर से जो है, सपोज ये जो स्फीयर बन रहा है उसका रेडियस अगर स्मॉल आर है, तो ये स्मॉल आर बिगर देन होगा हमारा कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड द पॉइंट है। सो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अपना एजम्पशन और अपना कंसीडरेशन। सो यहाँ पर हम लोग कहेंगे consider a point P outside a uniformly charged sphere of रेडियस आर। जो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लिया है उसका रेडियस कितना है? सो कैपिटल आर है। तो इसके आउटसाइड हमने पी पॉइंट को कंसीडर किया है और हम लोग इस तरह से कहे एट ए डिस्टेंस इस पी पॉइंट को हमने कौन से डिस्टेंस पर लिया है? तो आर डिस्टेंस पर, और यहाँ पर जो हमारा आर है स्मॉल आर वो बिगर देन कैपिटल आर है, तभी हमारा पॉइंट जो है वो आउटसाइड बन पाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर अपना कंसीडरेशन ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढने के लिए हम लोगों को एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। सो अब हम इसी स्फीयर को अपना गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। क्योंकि हमने जो ये पॉइंट लिया है वो इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड आ जा रहा है। तो अगर गॉसियन सरफेस के इनसाइड आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। सो इस तरह अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे ए spherical surface of radius small r passing through point P, ये हमारा P पॉइंट को पास कर रहा होगा, मीन्स P पॉइंट को टच कर रहा होगा, इज ड्रॉन, इसको हम लोगों ने ड्रॉ किया है इस पॉइंट के थ्रू पास करता हुआ एक स्फेरिकल सरफेस। सो ये इस पॉइंट को टच कर रहा होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि इसी सरफेस को हम लोग अपना गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। सो वी consider this surface as Gaussian surface। सो इसको हम लोग अपने गॉसियन सरफेस की तरह कंसीडर करेंगे। सो अब ये जब हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा तो अब हम लोग को यहाँ पर से एक आइडिया है कि वो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसी एप्लीकेशन को अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना होगा, सपोज इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना होगा वो देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, ये सब इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी सरफेस पर तो है। तो इस सरफेस पर हम लोग अगर किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे तो वो इक्वल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कौन से डायरेक्शन में? तो रेडियली आउटवर्ड होगा, मीन्स इस पॉइंट से हर जगह बाहर की तरफ जाता हुआ हम लोग को जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखाई देगा। सो यहाँ पर जो है अगर हमने प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया हुआ है तो मीन्स इस पूरे सरफेस पर सपोज जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट
पार्ट में देखेंगे कि इसकी वजह से जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी चार्ज टोटल सरफेस पे था वो उसके सेंटर पे है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा इस पॉइंट पर वो इक्वल ही रहेगा। इस चीज़ को हम लोग अभी नहीं, थोड़ा देर में देखते तो और भी अच्छा रहेगा। सो द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। और क्या होगा यहाँ पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, the magnitude of electrical field at all the point on the Gaussian surface, इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो विल बी इक्वल। इस गॉसियन सरफेस मीन्स हमने जो ये वाला गॉसियन सरफेस बनाया है, जो ये हमारा पी पॉइंट को टच करता हुआ ये जो सरफेस बना, उसके ऊपर यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इक्वल रहेगा। इससे ये कहने का मतलब है। सो अब हम लोग क्या कहेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। यहाँ पर से अगर हम लोग गॉस लॉ को यूज़ करते हुए अगर देखने के लिए चाहेंगे फ्लक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेशन, तो वो क्या होता है, यूजिंग गॉसेस लॉ। सो गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक field through this closed surface, इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो किस प्रकार से, सो हमारा फ्लक्स जो हो जाएगा उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, सो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वो हमारा क्या होगा, तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि जब हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर अगर सपोज पी पॉइंट कंसीडर किया हमने, तो पी पॉइंट पर जो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड होगा। सो हमारा जो ये पॉइंट होगा वही पॉइंट का तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। सो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे लिए एक कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि उसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, जो बचा इंटीग्रेशन के इनसाइड वो हमारा एरिया वेक्टर रहेगा। ये इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो अब हम लोग इस क्या लिख सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्लोज सरफेस बन रहा है उसका एरिया वेक्टर कितने के बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं ये चीज़ सीख चुके हैं हम लोग। स्फीयर का जो एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। सो यहाँ पर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को ढूंढने का ट्राई करेंगे इस पॉइंट पर, तो वो हम लोग पी पॉइंट पर, तो हम लोग को जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू आएगा वो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग थोड़ी देर पहले बोलकर समझने का ट्राई कर रहे थे कि हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर सपोज उसके सेंटर पर हमारे पास क्यू चार्ज होता, अभी तो हम लोगों ने देखा कि उस पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढा तो इतना आया। अभी सपोज इसके सेंटर पर ही ये क्यू चार्ज था और ये आर डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढ रहे होते, तो उसका लिए भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आता वो यही मैग्नीट्यूड का ही तो होता। तो यही चीज़ हम लोग थोड़ी देर पहले बोलकर समझने का ट्राई कर रहे थे, तो उसको हम लोग अब एक बार लिख भी लेते हैं। तो वो क्या, तो जस्ट अपने ही टेक्निक से एक कंक्लूजन कर लेते हैं। वो कंक्लूजन क्या होगा, वो कंक्लूजन ये रहेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली
uniformly charged sphere at a point outside the sphere, so at a point outside। ये क्या होता है, तो ये इक्वल होगा, हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा सा अच्छा लगे। सो ये इक्वल होगा फील्ड, ये जस्ट हमने लिखा है इक्वल के लिए, सो इक्वल होगा फील्ड ड्यू टू एन इक्वल पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो इक्वल पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, सो सेंटर पर अगर जो प्लेस किया गया होगा इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लेस्ड एट सेंटर। अभी देखिए ये पॉइंट हमने कंक्लूड किया कि जो भी सेंटर पर अगर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रख दिया जाता तो उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पर होता, वही होगा ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से किसी आउटसाइड पॉइंट पर। तो इस प्रकार हम लोग जो है, तो इसको दोनों ही टेक्निक से अब हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों ही टेक्निक से अब हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि हम सेंटर पर ही एक क्यू अमाउंट का चार्ज रख ले और उसके वजह से क्या आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा वो कैलकुलेट कर ले, तो भी हमारा काम सेम ही आएगा और हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है इनसाइड पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। सो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड एट इनसाइड पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इस यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के किसी इनसाइड पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो देखिए हमारे पास सपोज एक स्फीयर है जिसका रेडियस हम लोगों ने कैपिटल आर लिया हुआ है। सो ये कैपिटल आर है। अब हम लोग कोई एक इनसाइड पॉइंट ढूंढ रहे हैं, सपोज यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है, तो इस पर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, ये हम लोग अगर ढूंढने का ट्राई करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सपोज इस टाइम हमारा पी ये है और ये जो डिस्टेंस है ये सपोज हमारा आर है। तो अब जो हमारा टारगेट होगा वो होगा इस पी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से। सो इसी तरह से अब हम लोग इसमें भी अपना कॉन्सिडरेशन लिख लेंगे। सो we consider a point P inside a uniformly charged sphere of radius कैपिटल आर। जो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, सो ये। अब अगेन हम लोगों ने ये जो पॉइंट पी कंसीडर किया है वो कहाँ पर, सो एट ए डिस्टेंस ये हमारा कितना है, सो स्मॉल आर। और इस टाइम जो हमारा स्मॉल आर होगा वो छोटा होगा कैपिटल आर से। तो इस तरह ये हमारा फर्स्ट कंसीडरेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट बात क्या करेंगे, अगेन एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट को पास करते हुए। सो ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस जो है इस टाइम हमारा स्मॉल आर, उस टाइम भी स्मॉल आर ही होता है। ये हमारा कैपिटल आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का रेडियस होता है और ये आर होता है उस पॉइंट को पास करता हुआ जिस पॉइंट से हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैलकुलेट करना होता है। सो ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी, जो पॉइंट हमने अभी कंसीडर कर रखा है, तो उस पॉइंट को पास करता हुआ एक स्फेरिकल सरफेस को क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, इज ड्रॉन। तो इस सरफेस को हम लोगों ने ड्रॉ किया है।
तो अब हम लोग क्या कहेंगे, इसी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहेंगे। सो वी कंसीडर दिस सरफेस एज गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। अब देखिए, तो अगेन हम लोग अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि उस सरफेस से पास करता हुआ जो नेट फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, तो अगेन क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस के इक्वल होगा। और ये हमारा क्या होता है, तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो अभी जो हमारा क्यू इनक्लोज्ड है ये हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये क्यू इनक्लोज क्या होगा, जब हमारे पास जो हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कंसीडर किया है तो उसका रेडियस जब हमने कैपिटल आर लिया है तो उस इंस्टेंट इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, इतना वॉल्यूम बनेगा। तो इतना वॉल्यूम पर हमारे पास अगर सपोज क्यू चार्ज है तो अगर यूनिट वॉल्यूम होगा तो हमारे पास कितना चार्ज होगा, तो इतना चार्ज रहेगा, हमारे पास इतना चार्ज रहेगा अगर यूनिट वॉल्यूम होता। तो अब सपोज हमने एक जो अपना सरफेस कंसीडर किया है उसकी वजह से जो हमारे पास वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा, तो इतना वॉल्यूम बनेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कुछ भी चार्ज हम लोग को मिल पाएगा वो कितना होगा, सो ये देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना होगा, सो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर से आर क्यूब ये आर क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज इनक्लोज का वैल्यू आएगा वो होगा कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन ये आर क्यूब। अब ये जो हमारा कैपिटल क्यू है ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है ओवर द वॉल्यूम। सो इस वजह से हम लोग यूनिट वॉल्यूम के लिए पहले चार्ज कैलकुलेट किए, फिर इसके लिए चार्ज कैलकुलेट किया। यही चार्ज तो उस सरफेस के इनसाइड होगा या यही चार्ज इनक्लोज हो रहा होगा। तो अब हम लोग को क्या मालूम पड़ गया, चार्ज इनक्लोज का वैल्यू मालूम पड़ गया। सो हम लोग अब लिख सकते हैं अगेन ई इज इक्वल टू मीन्स फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये हमारा चार्ज इनक्लोज। तो ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। सो ये चार्ज इनक्लोज है। अब इसको डिवाइड करना है एप्सिलॉन नॉट, सो जस्ट यहीं पर लिख लेते हैं, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पर देखिए जो हमने उस सरफेस को कंसीडर कर लिया है तो उस सरफेस पर एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम लोग कंसीडर करें, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो वहाँ पर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। तो अगेन एक मैग्नीट्यूड, फिक्स मैग्नीट्यूड का हम लोग को इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा। सो ये इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, तो हम लोग को एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन करना होगा, वो इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन आर क्यूब बाय एप्सिलॉन। ये जो है यही टर्म को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अगेन हमारा जो एरिया वेक्टर का वैल्यू आएगा वो फिर से 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह देखिए ये क्या बनेगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया वेक्टर के लिए, और ये आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर से जो आर स्क्वायर और आर क्यूब है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सो बचेगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सो हम लोग को जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू मिलेगा वो इतना मिल जाएगा। तो इसको अगर एक बार और भी ट्राई करें तो देखिए हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग सीखते हैं। सो देखिए अब यहाँ पर हमारा जो क्या कह रहे हैं, ये आर है, ये आर हमें ये दिखा रहा है कि हम जैसे जैसे इनसाइड पॉइंट में वेरी हो रहे, सपोज यहाँ पर है सेंटर से तो कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। सपोज ये हमारा R1 डिस्टेंस है, ये अगर इतना ही पर रहेंगे, सपोज ये R2 है, अगर इतना ही पर रहेंगे सो R3 पर। सो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अब इसकी वजह से इनसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस डिस्टेंस के। मीन्स कौन से पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अब डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा उस पॉइंट पर
कि हम लोगों का वो पॉइंट का लेंथ कितना है, तो उसके हिसाब से ही जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर वेरी कर रहा होगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा ये केयर करें कि अगर सपोज हमने जो इससे प्रीवियस वाले पार्ट में देखा जो आउटसाइड पॉइंट रहता था, तो उसकी वजह से जो हम लोग उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करते थे, तो वो क्या कहते थे कि हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर सेंटर पे कंसीडर कर ले, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वही वहाँ पर जो है हम लोग को सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड पता चल जाएगा ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से। और जब इनसाइड पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि वो पॉइंट के हिसाब से मीन्स डिस्टेंस के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये दो चीज़ आज देख रहे हैं कि आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से किसी आउटसाइड पॉइंट पर और किसी इनसाइड पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा यूजिंग गॉस लॉ, ये हम लोग आज सीख चुके हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। तो थैंक यू, with request share and subscribe।